पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियती बिल 2025 मंजूर किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल भी मंजूर किया जाएगा। इजलास में सहाफ़ियों और मीडिया बरकत के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। इसके अलावा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। जिला इंतजामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानूनी फौरी तौर पर एक्शन में आएगा। वफाकी पुलिस का कहना है कि किसी शरपसंद को हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी कि शहरियों के अमन और सुकून में खलल पैदा करे। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बानी पीटीआई की वुकला, रहनुमाओं और फैमिली से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी अडियाला जेल आमद मुतवक्के। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इजाफी नफरी तैनात, 5 नाके कायम कर दिए गए। सिक्योरिटी के लिए 700 से जायद एहलकार और अफसरान भी तैनात किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतहाई अहम इदारा बनाया जा रहा है, तमाम मामलात एहतियात के साथ तय किए जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं, हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि नया इदारा बन रहा है, सिस्टम बनने में दिन लगेंगे, ये नहीं हो सकता कि बटन दबाएं और हो जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना ने तमाम क़यास सराइयों को हवा में उड़ा दिया। साफ साफ कह दिया कि KP में गवर्नर राज लगाने का फैसला नहीं हुआ और अगर ऐसा हुआ तो फैसल करीम कुंडी का भी फैसला होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि गवर्नर राज आईनी अमल है, मार्शल लॉ नहीं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है, अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी अफसर को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। DIG सिक्योरिटी डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम पुलिस अफसरान को अहम हिदायत जारी। सूबे भर में पुलिस अफसरान को कानूनी और जोग्राफियाई हदूद में फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत। ज़बरदस्ती के हुक्मरान जब हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे तो सर इसी तरह के हादसा होंगे। लोग घरों में बैठ जाएं, ना शॉपिंग नहीं करें, घर की ज़रूरियात के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, मतलब हम क्या करें, घर के अंदर बंद हो जाएं। हम तो इस रास्ते से इतना गुजर रहे हैं, इतने वाक़यात होते हैं दिन रात, इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। पूरा कराची देखो, ये आप पूरा रोड देखो, ये खुदा पड़ा है। वो माँ आपको पता है हॉस्पिटलाइज है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसका अपना बच्चा 3 साल का बच्चा गटर के अंदर गिर गया है और वो मरने वाला है, पता है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं है। उसकी ज़िंदगी ना रेत की तरह ना मुट्ठी से रेत गिरती है ना, वैसे जा रही है। 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत के जिम्मेदार मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया है। गुलशन इकबाल में लीपा चौरंगी करीब नाले में गिरने से 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत। कराची के शहरियों ने मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध असम्बली में भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का मुतालबा। MKM जमात इस्लामी का फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अरकान का साने में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। MKM रुकन असम्बली इफ्तिखार आलम ने कहा, कराची में लोग कब तक गटर में गिर कर या डंपर की जद में आकर जान देते रहेंगे। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, शहर के इस हाल के जिम्मेदार MKM भी है, मुर्तज़ा वहाब को फौरी काम से रोक देना चाहिए। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलाता नहीं है और ये एक गफलत है। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था, जिसकी भी जिम्मेदारी हो,
या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। कोई कानून से बालातर नहीं, ये एक मुजरिमाना गफलत है, सजा मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मैं इस बहस पर नहीं जाऊंगा कि काउंसलर कौन है और टाउन किसका है। अगर बतौर वजीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है। मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर दुख और भी ज्यादा हो रहा है।